सतना में 28 अप्रैल की रात जैतवारा थाना परिसर में हुए गोलीकांड में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग के परिवार ने रीवा जिले के मिनर्वा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मिनर्वा हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते प्रिंस गर्ग की जान गई है। हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग की पत्नी बबीता ने मिनर्वा अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि ऑपरेशन के दौरान गोली निकाल दी गई है, जबकि दिल्ली के अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गोली शरीर में ही फंसी हुई पाई गई है। बबीता का यह भी आरोप है कि मिनर्वा अस्पताल में इलाज के नाम पर उनसे 10 लाख रुपए जमा करवाए गए थे। उन्होंने बताया कि जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे, तब भी अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें गलत जानकारी दी थी और कहा था कि गोली निकाल ली गई है और प्रिंस गर्ग रिकवर कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि जब प्रिंस गर्ग को गंभीर हालत में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि दवाओं के ओवरडोज के कारण उनके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे और वे ब्रेन डेड हो चुके थे। परिजनों का आरोप है कि यदि मिनर्वा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स समय रहते सही जानकारी देते और उचित इलाज हो पाता तो शायद हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है कि 28 अप्रैल की रात जैतवारा थाना परिसर में आदर्श शर्मा नामक एक युवक ने हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल प्रिंस को पहले रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें रीवा के मिनर्वा हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां भी स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम दिल्ली में ही हुआ। परिजनों का कहना है कि यदि मिनर्वा हॉस्पिटल प्रबंधन समय पर यह बता देता कि यह केस उनके बस का नहीं है तो वे अपने मरीज को बेहतर इलाज के लिए कहीं और ले जा सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ पैसे कमाने की लालच में उन्हें गुमराह किया गया। अब हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग के परिजनों ने मिनर्वा हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी गुहार लगाई है। इस गंभीर मामले में अब तक ना तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। परिजनों की मांग है कि इस हाई प्रोफाइल मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को उस वक्त गोली मारी गई थी जब वे 28-29 अप्रैल की दरमियानी रात करीब 12 बजे जैतवारा थाना परिसर में बने अपने बैरक में ड्यूटी से लौटकर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश हमलावर आदर्श शर्मा ने उन पर फायर कर दिया था। पुलिस ने आरोपी आदर्श शर्मा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे घटनाक्रम में अब अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप ने एक नया मोड़ ला दिया है। देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। ये घटना दिनांक 29 अप्रैल की रात के 11:30 बजे की है। वहाँ पे एक अच्चू शर्मा नाम का आरोपी थाने के बैरक में घुस के ये बैरक में थे और बैरक के अंदर उसने गोली चला दी जिसमें ये घायल हो गए। इनको जानकारी मिलने पर वहाँ का थाने का जो स्टाफ था वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेके गया, जहाँ पे इनकी हालत थोड़ा गंभीर ही थी, तो वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया संजय गांधी में 5-6 घंटे रखने के बाद जब वहाँ पे ये हुआ कि उपचार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है तो अपन प्राइवेट अस्पताल मिनर्वा लेके गए। मिनर्वा में हम लोग लगभग 7 से 8 दिन उनको एडमिट किए रहे। मिनर्वा वालों ने हमें बोला कि ये ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, इनकी सारी रिपोर्ट सारी जांच जो है सब नॉर्मल आ रही है। 3 बार इन्होंने सिटी स्कैन करवाया जिसमें इन्होंने हमें बोला कि बुलेट निकल गई है और इनकी हालत में सुधार हो रहा है और 7 दिनों तक कंटिन्यू इनको एनेस्थीसिया पे रखा, बेहोश करके रखा। और 5 मई को इन्होंने मिनर्वा वालों ने डॉक्टर धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा ने ऑपरेशन किया। बोला कि जो बुलेट के पार्ट हैं उनको भी ऑपरेट करके निकाला जाएगा। इन्होंने ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन भी उनका सक्सेस नहीं हुआ। जब हम 7 मई को इनकी हालत ख़राब होने पे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली मैक्स अस्पताल लेके गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि जहाँ पे आप इलाज करवा रहे थे वहाँ पे इनका गलत तरीके से इलाज हुआ, दवाइयों का ओवरडोज हुआ इनको, जिससे इनका ब्रेन डेड हो गया और इनकी किडनी डैमेज हो गई और उसके बाद इनकी डेथ हो गई वहाँ पे 8 मई को। हम इनको 8 मई को जब डेथ हो गई तो एम्स में पोस्टमार्टम जब कराने लगे तो वहाँ पे बुलेट के छर्रे, जो कि मिनर्वा वालों ने बताया कि 5 तारीख को हमने ऑपरेट करके निकाल दिया, वो निकला पोस्टमार्टम में, वो निकला। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ उजड़ गया है। लेकिन मिनर्वा अस्पताल लूट का अड्डा है
ये सिर्फ पैसा देखती है, जान नहीं। इनके लिए जान कुछ नहीं है। ये इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है इनके सामने। इनको सिर्फ पैसा दिखता है। इन्होंने हमारा 17 से 18 लाख रुपए जमा करवाया और हमें हर दिन आश्वासित करते रहे कि हमारा मरीज़ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन हमें धोखे में रखा और सही उपचार नहीं किया। मैं आज कलेक्टर मैडम के यहाँ भी आवेदन दिया हूँ। मैं आगे भी जो भी न्यायिक व्यवस्था है उसका माध्यम उसका सहारा लेकर के मैं आगे भी आवेदन दूंगा और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं अंत तक लड़ाई करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। FIR भी दर्ज कराऊँगा और दोषियों को सज़ा दिला के रहूँगा।